हरण करके लेकर के चले जाओ। ब्राह्मण के द्वारा भगवान को पत्र मिलता है, भगवान पत्र को पढ़ते हैं और पुनः पत्र लिखते हैं, देवी आप घबराइए नहीं, मैं अवश्य आऊंगा। बिना बताए भगवान आ गए, किसी को बताए नहीं कि मैं जा रहा हूं। बलदाऊ भैया को पता चला, अच्छा लाला ब्याह करने गए हो। उससे पहले महाराज श्री बलदाऊ भैया का विवाह माता रेवती के साथ संपन्न हुआ। प्रेम से बलदाऊ भैया की जय। महाराज भगवान आए, पीछे से बलदाऊ भैया सेना लेकर के आए। भगवान को देखते देखते शिशुपाल की सेना देखती रही, रुक्मी की सेना देखती रही। भगवान देखने में इतने सुंदर थे कि सब भगवान को देखते रहे और माता रुक्मिणी का भगवान हरण करके लेकर के चले गए। प्रेम से रुक्मिणी हरण भगवान की जय। महाराज भगवान ने माता रुक्मिणी का हरण किया। रास्ते में शिशुपाल की सेना मिली, भगवान ने युद्ध किया। रुक्मी की सेना थी, बलदाऊ भैया आ गए और सारी सेनाओं से युद्ध करने लगे। आगे भगवान और बढ़े तो आगे रुक्मी मिल गया। भगवान ने रुक्मी से युद्ध किया। युद्ध करने के पश्चात भगवान ने रुक्मी को छोड़ दिया। माता रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु जैसा भी है आपका साला ही है, आप छोड़ दीजिए। तब माता रुक्मिणी के कहने पर भगवान ने रुक्मी का सर मुड़वा करके छोड़ दिया और रुक्मी नगर के बाहर ही रहने लगा। भगवान द्वारिका पहुंचे और द्वारिका में भगवान का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। माता रुक्मिणी के गर्भ से प्रथम पुत्र हुए कामस्तु वासुदेवांसो दग्धा प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयास् तमेव प्रतिपाद्यता। महाराज जन कामदेव को भगवान शंकर ने जला करके भस्म कर दिया था। वही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में आए, लेकिन संबरासुर उनको चुरा करके लेकर नदी में फेंकवा दिया। नदी में एक मछली ने प्रद्युम्न को खाया और उस मछली को पकड़ करके संबरासुर के दरबार में लाया जाता है। और जब मछली को महाराज चीरा गया तो उसके अंदर से प्रद्युम्न छोटे से बालक जीवित निकला। महाराज उस छोटे से बालक को रति को दे दिया गया और कहा आप इस बालक का पालन पोषण करिए। वही माता रति जो कामदेव जी की पत्नी है और अपने पति का पालन पोषण कर रही हैं। प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो संबरासुर का वध किया और संबरासुर का गोविंदाय नमो नमः किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराज भगवान के अन्य विवाहों की चर्चा आती है। सामंतक मणि आख्यान। भगवान के अन्य विवाह राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु हमने सुना है कि भगवान के विवाह 16,108 हुए। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन एक बार भगवान सूर्य की उपासना करने वाला राजा सत्राजित सूर्य की उपासना करके सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लिया और सूर्य भगवान से सत्राजित को एक मणि प्राप्त हुई, जो मणि प्रत्येक दिन 8 बार सोना देती थी। 8 बार यानी लगभग 20 किलो सोना प्रत्येक दिन वह मणि देती थी। एक दिन सत्राजित उस मणि को पहन करके द्वारिका के दरबार में पहुंच गया। द्वारिका के दरबार में पहुंचा तो उस मणि का तेज इतना था कि जैसे लगता था साक्षात भगवान सूर्य आ गए। सारे ब्रजवासियों ने, सारे द्वारिका वासियों ने देखा है तो सूर्य देव हैं। बाद में पता चला सूर्य देव नहीं, सूर्य देव जी के द्वारा दी गई मणि को पहन करके सत्राजित आया है और उसी मणि का यह प्रकाश है। महाराज सत्राजित से भगवान ने कहा, देखो ये जो मणि है इसको द्वारिका के राजकोष में जमा कर दो, इससे द्वारिका की राज्य व्यवस्था अच्छे से चल सके। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं मैं मणि नहीं दूंगा, तब करके मणि हमको प्राप्त हुई है, इसलिए मैं आपको मणि बिल्कुल भी देने वाला नहीं हूं।
सत्राजित चला गया महाराज मणि लेकर के। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके शिकार खेलने गया। जब शिकार खेलने गया तो वन में सिंह ने प्रसेन को मार डाला। महाराज मणि सिंह ने ले लिया। आगे जब सिंह बढ़ा तो सिंह को जामवंत जी ने मारा और मणि अपनी पुत्री जामवती जी को दे दिया। महाराज इधर सत्राजित को पता चला कि हमारा भाई मर गया है और हमारे भाई को मार करके मणि किसी ने चोरी कर लिया है। तब सत्राजित ने भगवान पर झूठा कलंक लगाया। तो पहले तो माखन चुराता था, गोपियों के वस्त्र चुराता था, अब सोना देने वाली मणि भी चुराने लगा। तब भगवान उस मणि की खोज में निकले। महाराज भगवान जंगल में आते, जंगल में देखते हैं प्रसेन मरा हुआ पड़ा है और आगे भगवान बढ़े तो भगवान देखते हैं सिंह मरा हुआ पड़ा है और आगे भगवान बढ़े तो भालू के पैरों के चिन्ह थे। उन भालू के पैरों के चिन्ह को देखते देखते महाराज भगवान एक गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर एक भालू की पुत्री उस मणि को गेंद समझ करके खेल रही थी। भगवान ने कहा देवी ये मणि हमको दे दीजिए। अचानक किसी पुरुष को देख करके जामवती डर गई और जोर से चिल्लाई और जो ही चिल्लाई जामवंत जी बाहर आ गए। जामवंत जी जब बाहर आए भगवान ने कहा ये मणि जो है इसके लिए में झूठा कलंक लगा है, आप ये मणि हमको दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा नहीं मणि तो ऐसे नहीं दूंगा, उसके लिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है। महाराज भगवान का और जामवंत जी का 27 दिन तक बराबर युद्ध चला। अंत में जामवंत जी परास्त हो गए। जामवंत जी हाथ जोड़ करके गए प्रभु मुझे मेरे प्रभु के अलावा और कोई परास्त नहीं कर सकता। ये वही जामवंत जी है महाराज जो त्रेता में भगवान राम के साथ युद्ध कर रहे थे। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सबसे बुजुर्ग यदि कोई था वहां पर जामवंत जी महाराज थे। महाराज जामवंत जी कहते प्रभु हमें हमारे प्रभु के अलावा कोई परास्त नहीं कर सकता है, आप बताओ आप वही हो ना। जामवंत जी ने कहा तो भगवान ने कहा मैं राम ही हूं। जामवंत जी ने कहा पहले नहीं पहचान पाया। भगवान ने कहा पहले कैसे पहचानोगे? कहते जब तक लात घूसा ना पड़े ना तब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता। अब तुमको पहले पढ़े तब जान गए। तब भगवान ने राम रूप में दर्शन दिया। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की जय। महाराज भगवान ने कहा मणि अब तो हमको दे दीजिए, अब तो हम युद्ध भी जीत चुके हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु युद्ध तो आप जीत चुके हैं लेकिन जो मणि है हमारी बिटिया के पास है, तो आप एक काम करो हमारी बिटिया के साथ विवाह कर लो और मणि को आप अपने साथ ले जाओ। भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ संपन्न हुआ। प्रेम से जामवती मैया की जय। महाराज भगवान द्वारिका में जामवती मैया को लेकर के आए। माता रुक्मिणी ने देखा कहा प्रभु ये कौन सा लंबा सा घूंघट। भगवान ने कहा तुम्हारे साथ ही रहेंगे, हमारी दूसरी धर्मपत्नी है। अच्छा प्रभु इनका मुख तो दिखलाओ, ये किसी को मुख नहीं दिखाती क्या? भगवान ने कहा नहीं किसी को नहीं दिखाते। क्यों? अरे इतनी सुंदर है। अच्छा भैया भालू की पुत्री भालू जैसी तो होगी। माता रुक्मिणी को लगी गुस्सा, कहा प्रभु क्या हमसे भी ज्यादा सुंदर है? भगवान ने कहा तुम तो इनके आगे कुछ भी नहीं, इतनी सुंदर है। माता रुक्मिणी ने श्राप दे दिया जाओ जितनी सुंदर मैं हूं उतनी सुंदर तुम भी हो जाओ। देखो भगवान चली आए, श्राप को वरदान में परिवर्तित कर दिए। अब माता रुक्मिणी और माता जामवती दोनों एक जैसी दिखती हैं। महाराज भगवान मणि को लेकर के राजा सत्राजित के पास गए।
सत्राजित से भगवान ने कहा भैया तुमने में झूठा कलंक लगा दिया, तुम्हारे भाई को सिंह ने मार दिया और मणि जामवंत जी के पास थी। महाराज सत्राजित तो पानी पानी हो गया और कहा प्रभु इस मणि को आप रख लो और हमारी बिटिया से विवाह कर लो। भगवान ने कहा भैया दो ऑलरेडी हो चुके हैं, अपनी बिटिया से पूछ लो तीसरी शादी हमसे करेगी। महाराज सत्यभामा जी से पूछा गया, सत्यभामा जी ने कहा भला आपसे विवाह करना कौन नहीं चाहेगा। तो महाराज भगवान का तीसरा विवाह माता सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। महाराज एक दिन भगवान अर्जुन के साथ में यमुना जी के किनारे घूम रहे थे। हस्तिनापुर बलदाव भैया के साथ आए तो अर्जुन से कहा चलो घूमने चले। जब घूम रहे थे तो अर्जुन ने देखा कि देवी जी तप कर रही। अर्जुन ने कहा प्रभु ये कौन है। भगवान ने कहा खुद ही जाकर के पूछ लो, वो तो साथी में। अर्जुन गए और कहा देवी आप कौन हो। उस देवी ने परिचय दिया महाराज मैं सूर्य की पुत्री और शनि की बहन, मेरा नाम कालिंदी है और मैं कृष्ण को विष्णु को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूं। अर्जुन तो महाराज माथा पकड़ लिए, हे भगवान तीन तो ऑलरेडी कर चुके हैं, चौथी देवी जी तप कर रही। अर्जुन गए, कहा पूछा है। हाँ पूछा है। क्या कहा आपको पति रूप में पाना चाहती हैं। प्रभु आपके 3 विवाह हो चुके, चौथा करेंगे क्या। भगवान ने कहा तुम कहो तो ना करें। अर्जुन ने कहा बीच में हमें क्या बलि का बकरा बना रहे, करोगे तुम ही है। तो महाराज भगवान का चौथा विवाह कालिंदी मैया के साथ संपन्न हुआ। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। महाराज भगवान का छठा विवाह भगवान का 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ संपन्न हुआ। भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ संपन्न हुआ। भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ संपन्न हुआ और भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। ये भगवान के 8 विवाह अलग जगह हुए। सर्वप्रथम भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ, जो भगवान ने हरण करके माता रुक्मिणी का विवाह किया। दूसरा विवाह भगवान का जामवती मैया के साथ। तीसरा विवाह भगवान का मैया सत्यभामा के साथ। चौथा विवाह भगवान का माता कालिंदी के साथ। 5वां विवाह भगवान का मित्रवृंदा के साथ। ये अवंती देश के राजा बिंद और अनुबंध की बहन थी और भगवान स्वयंवर में इनको बलपूर्वक जीत करके लाए थे। छठा विवाह सत्या के साथ एक कौशल देश के राजा नग्नजित की पुत्री थी। राजा ने प्रतिज्ञा किया था जो भी एक साथ 7 बहनों को नाथ देगा मैं उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। भगवान गए, भगवान अपने 7 रूप बनाए और एक ही साथ में 7 बहनों को नाथा। तो भगवान का छठा विवाह सत्या के साथ संपन्न हुआ। 8वां विवाह भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ या कैकेय देश में उत्पन्न दष्ट केतु की पुत्री यानी भगवान की बुआ श्रुतकीर्ति की पुत्री थी। तो भगवान का 7वां विवाह भद्रा के साथ और 8वां विवाह मध्य देश के राजा बृहस्पति की पुत्री थी। इसमें शर्त थी कि जो भी मछली की आंख को भेदेगा उसी के साथ हम अपनी कन्या का विवाह करेंगे। भगवान गए और मछली की आंख को भेद करके 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न हुआ। हे भगवान के 8 विवाह हुए। हे भगवान की 8 पटरानियां। महाराज एक भौमासुर नामक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा था। उसका यह मानना था कि जब 16,108 हो जाएंगी तब मैं उन्हीं के साथ विवाह संपन्न करूंगा। महाराज बीच में भगवान गरुड़ पर बैठ करके मां सत्यभामा के साथ में गए। रास्ते में मुर नामक दैत्य मिला और भगवान ने मुर नामक दैत्य को मारा तो भगवान का नाम पड़ा मुरारी। प्रेम से बोले मुरारी भगवान की जय।
महाराज भगवान सत्यभामा को लेकर के वहीं पहुंच गए जहां पर भौमासुर दैत्य रहता था। भगवान ने भौमासुर को खेल खेल में वध कर दिया और इन कन्याओं से कहा कि देवी अब आप सभी अपने अपने घर को जाओ। उन 16,100 कन्याओं ने कहा प्रभु पिता के घर में जा नहीं सकती और इस संसार में कोई हमें अपनाएगा नहीं, तो हमारे पास तो एक ही रास्ता है कि हम अपने प्राण त्याग दें। भगवान ने कहा देवी हमने आपको प्राण त्यागने के लिए आजाद नहीं करवाया, हमने तो आपको इसलिए आजाद करवाया कि आप स्वतंत्र रहें। उन 16,100 कन्याओं ने कहा प्रभु स्त्री का जीवन बिना पति के व्यर्थ है, इसीलिए अब हम कहाँ जाएं? तब भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता है उसके हम होते हैं। एक ही मंडप में एक साथ भगवान ने 16,100 विवाह संपन्न किए। भगवान के टोटल विवाह हो गए 16,108। अब महाराज कोई कहे कि भगवान ने तो 16,108 किया, हम 2-4 कर लें। महाराज यहाँ पर एक कोई करता है तो पता चलता ड्रम में पैक करके चली जाती। एक करती तो महाराज शादी के 4 ही दिन बाद मरवा देती है, घर भी नहीं आती। हाँ तो महाराज आजकल विवाह की बड़ी विडंबना है। लोग विवाह तो कर लेते हैं लेकिन पता चलता 4 दिन बाद ड्रम में मिले तब। एक ही काफी निपटाने के लिए। महाराज यही शंका नारद जी को भी हुई। क्यों? नारद जी ने कहा कन्हैया ने 16,108 विवाह किए, जरा देखूं तो भगवान की नित्य क्रिया कैसे चल रही, नित्य क्रिया भगवान कैसे करते हैं, आनंद से कैसे रहते हैं। नारद जी आए, हर महल में हर रानी के साथ एक एक कृष्ण को पाया। 16,108 रानियां थी और 16,108 कृष्ण थे। महाराज 16,108 रानियां होते हुए भी कृष्ण को योगेश्वर के नाम से जाना जाता है, भोगेश्वर के नाम से नहीं जाना जाता। और महाराज यहाँ कोई एक बीवी ले आए फिर उसी में दिन रात पड़ा रहता है। बीवी कहे तो यहाँ बैठना तो बैठना, बीवी गुस्सा हो जाए महाराज तो पहाड़ खड़ा। अगर जो जरा 3-5 किए तो फिर सेवा समाप्त है। ये महाराज कलयुग की विडंबना है कि लोग विवाह करते हैं। अच्छा आजकल महाराज हमने देखा है कि चलो बच्चियों के तो कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक, लेकिन मम्मी का भी बॉयफ्रेंड होता है।